डॉक्टर साहब मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते, अब सब भगवान के हाथ में है। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत बोलिए, अब जितने पैसे मांगेंगे मैं उतने पैसे दूंगा, प्लीज मेरी बीवी को ठीक कर दीजिए। पैसे की बात नहीं है सर, केस बहुत सीरियस हो चुका है, उनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बट अब उन्हें कोई मिरेकल ही बचा सकता है। हाँ, तो ये है कहानी रेहान और प्रेरणा की। 10 साल हो चुके थे दोनों की शादी को। दोनों में बहुत प्यार था, बहुत सारी खुशियाँ थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पर कहते हैं ना, कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी की मुसीबतें खुद खड़ी कर लेते हैं, वो भी सिर्फ दूसरों के कहने पर। और उनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहीं ना कहीं टेंशन तो थी उन्हें भी कि 10 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, कोई भी बच्चा नहीं। पर फिर भी वो इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं देते तब तक जब तक लोगों ने ये कहना नहीं शुरू कर दिया, अरे आम ले लो, संतरे ले लो, केले ले लो, चुन चुन के लिए, मुन मुन के लिए, टुन टुन के लिए, सस्ते सस्ते ताजे अपने बच्चों के लिए। अरे तुम किसके लिए लोगी? तुम्हारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, और वैसे भी 2 लोग कितने फल खा लेंगे? और ये अकेली ऐसी नहीं थी जो ये कह रही थी, इनके जैसे बहुत से और लोग थे। जैसे अरे तुमने तो हमारी कॉलोनी का नाम बदनाम कर रखा है। अरे शर्म से कहीं मुंह क्यों नहीं छुपा लेते? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारा नया फ्लैट भी नहीं बिक रहा है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे बेटा, उन आंटी के घर जाके मत खेलना। प्रेरणा इन सबसे परेशान हो चुकी थी और उसने फिर एक दिन ये फैसला लिया। इसी बीच रेहान ने आते हुए ये सब देखा। ये कौन है जो मेरी पत्नी के साथ जा रहा है? इसको छोड़ूंगा नहीं। रेहान के गुस्से का कारण केवल उन दोनों का मिलना नहीं था, बल्कि उसे लग रहा था कि वो प्रेरणा को हमेशा के लिए खो चुका है। आखिर असर तो लोगों की बातों का था। फिर भी वो उस दिन शांत रहा। पर कुछ दिन बाद उसने कुछ और देखा। ये कौन है जो हर वक्त मेरी पत्नी के साथ रहता है और प्रेरणा को भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? इसी बीच गुस्से में घर आकर उसने पीने का फैसला लिया और अचानक फोन की घंटी बजी। हेलो प्रेरणा, मैं पिंटू बोल रहा हूँ, मैं आज शाम को आ रहा हूँ, ठीक है ना? ये सुनते ही रेहान ने फोन पटका और दूसरे हाथ से अपना ग्लास और जोर से चिल्लाकर प्रेरणा को बुलाया। इतने में प्रेरणा जल्दी से आती है, पर रेहान बिना कुछ सोचे समझे उसे जोर से झटक देता है और प्रेरणा ज़मीन पर खून से लथपथ हो जाती है। इतने में रेहान की नज़र उसके हाथ में पड़े हुए लेटर पे पड़ती है, जो कि अब ज़मीन पे पड़ा था। मेरे प्यारे पति, मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये लेटर लिखना पड़ा। मैं 1 हफ्ते से एक डॉक्टर के पास जा रही थी और ये खबर सुनाने से पहले मैं पूरी तरीके से श्योर होना चाहती थी, पर डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि मैं 2 बच्चों की मां बनने वाली हूँ, वो भी आज से सिर्फ 2 महीने बाद। कैन यू बिलीव दिस? वो डॉक्टर और कोई नहीं, मेरा भाई है, जिससे मैं अपनी शादी के बाद कभी नहीं मिल पाई। पर उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरा और हमारे बच्चों का ध्यान रखेगा। और हाँ, वो आज शाम हमारे घर पे डिनर पे भी आ रहा है। मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी प्यारी पत्नी। लेटर पढ़ने के बाद रेहान देखता है कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही
उसे पता चलता है वो और कोई नहीं, प्रेरणा का भाई पिंटू था। प्रेरणा, प्रेरणा आंखें खोलो। प्रेरणा, प्रेरणा तुम्हें क्या हो गया है? प्रेरणा, रेहान, रेहान, ये क्या हुआ? रेहान, प्रेरणा आंखें क्यों नहीं खोल रही है? और इतना खून क्यों है? रेहान अपनी सफाई में कुछ नहीं बोला। रेहान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ रेहान। रेहान, ये क्या हुआ? रेहान, कुछ तो बोलो। रेहान कुछ नहीं बोला। रेहान और पिंटू जल्दी से प्रेरणा को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते, अब सब भगवान के हाथ में है। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत बोलिए। अब जितने पैसे मांगेंगे मैं उतने पैसे दूंगा। प्लीज मेरी बीवी को ठीक कर दीजिए। पैसे की बात नहीं है सर, केस बहुत सीरियस हो चुका है, उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बट अब उन्हें कोई मिरेकल ही बचा सकता है। डॉक्टर अनुपम, अब मेरी बीवी कैसी है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, उनकी हालत बहुत नाजुक है, एक बार आप उनसे मिल लीजिए। रेहान, शायद मैं अपने जीते जी तो अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाई, पर शायद मेरी मौत ये साबित कर दे। प्लीज प्लीज हमारे बच्चों का ध्यान रखना। आज जाते जाते कोई सीख नहीं दूंगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा। कुछ पन्ने जिंदगी की शाही से कुछ इस तरह लिखे गए, ना वो पन्ने पलट पाए और ना हम कलम बदल पाए। धन्यवाद।